हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे होंगे, मुझे आशा है, उम्मीद है। मैं भी बहुत अच्छा हूँ बच्चों। और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे बच्चों। और केमिस्ट्री ट्वेल्थ की जो हमने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं बच्चों। और आज हमारा जो होगा वो 11वां लेक्चर होगा। 11वें लेक्चर में मैं आपको समपराशरी और अतिपराशरी और अल्प पराशरी विलयन क्या होते हैं, इनमें अंतर बताऊंगा। इसके बाद में परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है ये बताऊंगा। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे बच्चों जो सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, राउल्ट का नियम। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठेंगे। ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। मैं इतने धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको कि आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हो सुंदर से, और घर बैठे आपकी पूरी केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही होगी आपको। चलिए, तो बच्चों हम बात करते हैं किसकी। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, मेरे साथ साथ लिखेंगे प्यारे बच्चों आप लोग। यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा, समपराशरी समपराशरी विलयन क्या होते हैं। यहाँ पे विलयन दे सकता है या फिर समांगी मिश्रण भी दे सकता है। विलयन क्या होते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा है और आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें से ज्यादातर क्या करता है, न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न पूछता है, तो मैं उसको कैसे करना है मैं आपको वही तरीका बताता हूँ बच्चों। हम यहाँ लिखेंगे उसका उत्तर और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन। ठीक है बच्चों, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इंग्लिश में यदि आप लिखना चाहो तो आइसोटोनिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। ऐसे विलयन ऐसे विलयन जिनके जिनके परासरण दाब जिनके परासरण दाब जिनके परासरण दाब कैसे हो प्यारे बच्चों? सम का मतलब समझना, समान हो। जिनके परासरण दाब समान हो क्या कहलाते हैं? समपरासरी विलयन कहलाते हैं। या समपरासरी मिश्रण हो तो मिश्रण लिख देना बच्चों। ठीक है, विलयन कहलाते हैं। क्वेश्चन में जो दिया जाए ना वो आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, विलयन दिया तो ठीक है, यदि समांगी मिश्रण भी दे दिया जाए तो भी आप क्या करेंगे, मिश्रण लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन कहते हैं। ये तो हो गई क्या प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, परासरण दाब को बच्चों काय से प्रदर्शित करते हैं? परासरण दाब को हम प्रदर्शित करते हैं काय से? पाई। ठीक है, अब मान लेते हैं अपन, मान लीजिए माना 2 विलियन 2 विलियन समपरासरी, मान लीजिए समपरासरी है, समपरासरी है, जिनके जिनके क्या चीज बच्चों? परासरण दाब। परासरण दाब परासरण दाब मान लेते हैं क्रमशः, एक का मान लेते हैं बच्चों पाई 1 तथा दूसरे का क्या मान लेते हैं बच्चों? पाई 2 है। एक का पाई 1 है और दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों? पाई 2। ठीक है, तब समपरासरी विलयन है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। ध्यान से देखना बच्चों, अब यहाँ पे होता क्या है, समपरासरी विलयन में कभी मोलरता नॉर्मलता संबंधित प्रश्न भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाते हैं और उनको पूछते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई समपरासरी विलयन है तो इसका मतलब है जो कंसंट्रेशन होगी, जैसे आपको पता ही है ना, पाई इजिकल टू क्या होता है? CRT होता है। क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और आर गैस कांस्टेंट है। तो ये परासरण दाब जो है वो किसके, ये सी क्या थी वो हमारे पास में, ये सी सांद्रता थी। क्या थी? सांद्रता। अब है ना, पाई का जो सीधा संबंध किससे? सांद्रता से। किससे बच्चों? सांद्रता से। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब समपरासरी विलयन है तो सांद्रता भी क्या होगी बच्चों? सांद्रता भी क्या होगी? सांद्रता समान होगी इनकी। क्या होगी बच्चों? सांद्रता समान होगी। यानी कि यदि मोलरता दे रखी थी M1, एक की मोलरता M1 है तो वो M2 होगा बराबर के। ठीक है,
मान लीजिए मोलरता नहीं दे रखी, भार बटे अणुभार दे दिया सामने वाले ने, ठीक है, इनटू में क्या दे दिया आपको, आयतन, ठीक है, वैसे इसमें पॉइंट में लिखा जाता है, इनटू में क्या दे दिया आपको, आयतन, बराबर W2, ये 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये भी 1 मान लेते हैं, M1 मान लेते हैं, W2 यहाँ पे MW2 और V2, ऐसा भी लिख सकते, मतलब ये मोलरता का ही सूत्र लिख दिया बच्चों, यहाँ पे किलोग्राम लीटर में ले लिया मैंने, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हो। यानी मेरा समझाने का मतलब ये है बच्चों, यदि समपराशरी विलयन है तो समपराशरी विलयन में क्या होते हैं, उनके परासरण दाब भी समान होते हैं और उनकी जो सांद्रताएं रहती है वो भी क्या होती है, समान होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, समान होती है, ठीक है। प्यारे बच्चों फटाफट से इस क्वेश्चन को जो आप है ना स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर धीरे धीरे इनको क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों अपना अति परासरी, अति परासरी विलयन तथा अल्प परासरी, अल्प को अद्य भी बोलते हैं बच्चों, अल्प परासरी विलयन क्या है, विलयन क्या है, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, क्या क्या पूछा है, अति परासरी विलयन और अल्प परासरी। अति का मतलब होता है बच्चों ज्यादा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अति का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर जो लिखेंगे अपन उसको ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, उत्तर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यदि दो विलयनों के परासरण दाब समान ना हो, ठीक है, तब जिसका परासरण दाब क्या होता है बच्चों, अधिक, जिसका परासरण दाब अधिक होता है वह अति परासरी तथा जिसका परासरण दाब कम हो, वह क्या कहलाएगा बच्चों, इसका ज्यादा होना बच्चों, जिसका परासरण दाब ज्यादा हो वह अधिक, अति परासरी जिसका परासरण दाब कम हो, क्या लिखा है, कम हो, वह क्या कहलाएगा, अल्प परासरी विलयन कहलाता है, अल्प परासरी विलयन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें अपन जैसे मान लीजिए थोड़ा सा जैसे होता है क्या बच्चों, थोड़ा वर्ड लिमिट भी देखता है, थोड़ा सा आप बढ़ा के लिख सकते हैं, इतना लिख दिया आपका काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अपन माना 2 विलयनों के परासरण दाब पाई 1 तथा पाई 2 है, यदि पाई 1 का मान ज्यादा है, पाई 1 का मान ज्यादा है तथा पाई 2 का मान कैसा है बच्चों, कम है, तब अब देखिए पाई 1 का मान क्या है बच्चों, ज्यादा है, ठीक है, और पाई 2 का मान क्या है, कम है, तो ये तो हो जाएगा क्या बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास में अति परासरी, क्या हो जाएगा, अति परासरी, और ये हो गया क्या बच्चों अपना अल्प परासरी, ठीक है। मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई बच्चों,
समपराशरी विलयन क्या होते हैं? तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, माना दो विलयन है जिनका एक का परासरण दाब पाई 1 दूसरे का पाई 2 है, तो समपराशरी तो पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल्प पराशरी या अति पराशरी क्या होते हैं, तो दो विलयन लेते हैं जिनमें के परासरण दाब समान ना हो, एक का ज्यादा हो, जिसका ज्यादा होता है उसको अल्प अति पराशरी, और जिसका मान कम होता है, जिसका परासरण दाब कम होता है, उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। दो मान लिया अपन ने, एक का पाई 1 मान लिया, ठीक है, और दूसरे का मान लिया पाई 2, ठीक है। ठीक है, जिसका ज्यादा होता है ना, जिसका मान क्या होता है बच्चों, जिसका परासरण दाब अधिक होता है वो तो क्या कहलाता है, अति पराशरी, और जिसका परासरण दाब कैसा होता है, कम, अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, फिर अपन है ना अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिख लिया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, विसरण क्या है? विसरण क्या है? ये क्वेश्चन देखो बच्चों, होता क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विसरण में अणु जो है किस प्रकार से गति करते हैं, परासरण में किस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार से आप है ना क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा समझ लेना, विसरण क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे विसरण बच्चों ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन ने दो अगरबत्तियां लगाई, क्या लगाई बच्चों, दो अगरबत्तियां, उनमें से एक अच्छी खुशबू आ रही है, ये मान लीजिए हमारा एक कमरा है। तो इस कमरे में, जिस कमरे में अगरबत्ती लगी है वहाँ पे ज़्यादा स्मेल आएगी। मान लीजिए यहाँ पे एक कमरा और भी बगल में है, तो यहाँ की इसकी जो अगरबत्ती की खुशबू है इस कमरे में भी पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जिस कमरे में अगर आपने अगरबत्ती लगाई वहाँ पे जो सांद्रता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सांद्रता है। और यहाँ पे सांद्रता क्या है बच्चों, यहाँ पे तो ज़्यादा हो गई सांद्रता, और यहाँ पे सांद्रता क्या हो गई प्यारे बच्चों, थोड़ी कम हो गई। किसकी? ये अगरबत्ती की खुशबू की। अगरबत्ती के पार्टिकल्स है ना यहाँ से उड़ते उड़ते इस कमरे में भी आ जाएंगे। आपने मान लीजिए नीचे के कमरे में किसी ने सब्जी बनाई है, सब्जी का जो पेस्ट बनाते हैं या उसकी चटनी बनाते हो, जो बघार जिसे बोलते हैं, यदि सब्जी बनाई है अपन ने, तो सब्जी की जो महक है मान लीजिए नीचे वाले कमरे में बनी तो ऊपर तक पहुंच जाती है। तो अगल बगल जो अपन को खुशबू आती है ना, उस घटना को आप क्या समझ लीजिए, विसरण समझ लीजिए, वही विसरण है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे किसी कमरे में चूहा मर गया तो उसकी क्या हो जाती है, जो गंदी बदबू आती है वो एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो खुशबू हो बदबू हो, तो ये जो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, जो हायर कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गति कर रहे हैं, इसी घटना को क्या बोला जाता है बच्चों, विसरण बोला जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका कौन सा, अगरबत्ती की खुशबू। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल भी अपन यही लिख लेंगे, फिर अपन विसरण और परासरण में अंतर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आंसर लिखते हैं अपन, मेरे साथ साथ लिखते रहना प्यारे बच्चों। उत्तर में लिखेंगे अपन अणुओं की, देखो इसमें विलय और विलायक के दोनों के अणु गति कर सकते हैं। देखो परासरण में मैंने आपको ये बताया था केवल विलायक के कण गति करते हैं, परासरण में क्या करते हैं, केवल विलायक के कण गति करते हैं, चाहे वो उच्च सांद्रता से जाए या निम्न सांद्रता से जाए, उससे कोई मतलब नहीं, सांद्रता तो उच्च ही होगी, आप परासरण दाब लगा के उसको रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें विलायक ही लिखा था अपन ने। ठीक है, आप विपरीत परासरण में देखोगे तो भी क्या होगा, आपको विलायक के कणों में गति देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे अणुओं में, अणुओं का उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता वाले अणुओं की, ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, अणुओं की, अणुओं की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, क्षेत्र की ओर क्या करना प्यारे बच्चों, गति करना, गति करना क्या कहलाता बच्चों, विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, होता क्या है देखो,
आप परासरण में और विसरण में थोड़ा सा अंतर समझना। 1 मिनट में 1 गेट लगा। आप बच्चों की आवाज़ पे ना जाए, बच्चे क्या है उसकी मम्मी ने पीट दिया होगा तो वो रो रहा होगा, ठीक है, उसकी आवाज़ आ रही है। देखो, अणुओं की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना क्या कहलाता है बच्चों? विसरण कहलाता है। और जब मैंने आपको परासरण बताया था तब ये बताया था बच्चों कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण गति करते हैं, इस घटना को परासरण बोलते हैं। परासरण में क्या होता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति होती है। और विसरण में क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान से देखना, विसरण में हो रहा है हमारे पास में, यहाँ पे मैं फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ, उच्च सांद्रता से किसकी ओर बच्चों? निम्न सांद्रता की ओर। परासरण में क्या हुआ था बच्चों? परासरण में हुआ था निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, ठीक है। तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। उदाहरण में अपन ले सकते हैं अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध, ठीक है। आप अगरबत्ती की सुगंध लिख सकते हो, या फिर जो परफ्यूम्स आते हैं, इत्र की खुशबू, ठीक है, इत्र की सुगंध आती है ना, इत्र जो लगा लेते हैं, फुसफुस जो बोलते हैं अपन, परफ्यूम्स उनको लगा लेते हैं, वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ही जाती है। प्यारे बच्चों, विसरण आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है, ठीक है। फटाफट इसे नोट करिए। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, ठीक है। थैंक यू, जल्दी करिए, इसको भी नोट करिए प्यारे बच्चों। लिख लिया बेटे? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुपर डुपर मोस्ट है मेरी तरफ से, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, परासरण तथा विसरण में अंतर लिखिए। विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। परासरण और विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है बेटे। परासरण में और काय में, विसरण में क्या करना बच्चों? आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं प्यारे बच्चों। कितने कॉलम बना लेते हैं? 2 कॉलम बना लेते हैं। चलो इसको ले लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से मैं एक सीधी रेखा खींचता हूँ, सीधी खींच जाए तो ठीक है, आप लोग जरूर सीधी खींचना। ये एक रेखा खींचिए, ठीक है बेटे। थोड़ी तिरछी हो जाए तो उससे घबराना नहीं है, होता है वो तो। चलिए एक तरफ क्या लिखेंगे बेटे? एक तरफ लिखेंगे हम परासरण। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में परासरण। दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, परासरण। और दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं बेटे? विसरण। क्या लिख देते हैं? विसरण। एक तरफ लिख दिया हमने परासरण और दूसरी तरफ क्या लिख दिया? विसरण, ठीक है। अब अंतर लिखना शुरू करते हैं। अंतर लिखते हैं सबसे पहले तो इसमें अणुओं की गति, अणुओं की गति किधर होती है बच्चों? निम्न सांद्रता से। फटाफट मेरे साथ साथ लिखते जाना बेटे। निम्न सांद्रता से किधर जाती है बेटे? उच्च सांद्रता की ओर होती है। उच्च सांद्रता की ओर होती है। अणुओं की गति, इनमें अणुओं की गति निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। इधर क्या लिखेंगे बेटे? इधर लिखेंगे इनमें अणुओं की गति, इनमें अणुओं की गति किधर से? उसका उल्टा कर देंगे, उच्च सांद्रता से। किधर से बेटे? उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से किधर होगी बेटे? निम्न सांद्रता की ओर। निम्न सांद्रता की ओर होती है।
ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए बच्चों, यह घटना ज्यादातर, मतलब ज्यादातर क्या, मोस्टली सभी द्रवों में होती है। द्रवों में होती है। ये ज्यादातर किस में होती है बच्चों? द्रवों में होती है। मैंने आपको बताया था ना, अर्धपारगम झिल्ली से क्या कर देते हैं, दो द्रवों को अलग कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो विलायक के कण गति करते हैं। इसमें लिखेंगे बच्चों, यह कैसी घटना है बच्चों? यह गैसीय घटना, ये गैसों में होती है, यह गैसीय घटना है। ठीक है। तीसरे नंबर पे देखना बेटे, तीसरे नंबर पे है अपने पास में, इसमें केवल आवाज आ रही है बच्चों? बिल्कुल आ रही होगी। इसमें केवल क्या होता है बेटे? विलायक के कण क्या करते बेटे? गति करते हैं। इसमें केवल विलायक के कण गति करते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर में इसमें लिखेंगे, इसमें विलायक तथा विलेय दोनों के कण क्या कर सकते बच्चों? गति करते हैं, गति कर सकते हैं। इसमें विलेय के और विलायक के दोनों के कण क्या कर सकते हैं बच्चों? गति कर सकते हैं। चौथे नंबर पे लिखना बेटा, बाहरी दाब लगाकर, क्या लगाकर बेटे? बाहरी दाब लगाकर इसे क्या किया जा सकता है? इसे रोका जा सकता है। मैंने बोला था ना, विपरीत परासरण बोलते हैं। बाहरी दाब लगाकर इसे रोका जा सकता है। ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? देखो, किसी अगरबत्ती की यदि खुशबू आ रही तो प्रेशर लगाएंगे घर में, तो उससे वो रुकने वाली नहीं है बेटे, ध्यान से सुनना। ठीक है। यहाँ पे देखना, बाहरी दाब लगाकर इसे क्या नहीं किया जा सकता बच्चों? इसे रोका नहीं जा सकता है। ठीक है बेटे। ये चार अंतर आप है ना लिख लेना, परासरण में और विसरण में अंतर में। ठीक है। ये चार अंतर आप लिख आओगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये देखो, ध्यान से सुनना। परासरण में क्या होता है बच्चों? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति होती है। मैं एक बार और अंडरलाइन कर देता हूं, यहाँ पे किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है परासरण में और विसरण में अंतर में। परासरण में क्या होता है बेटा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति होती है, और ये घटना किस में घटती है? केवल द्रवों में। ठीक है। इसके बाद में इसमें केवल और केवल विलायक के कण गति कर सकते हैं, और इसको बाहरी दाब लगाकर क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। ठीक है। विसरण में देखना, इसमें अणु जो होते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। ये कैसी घटना है बेटा? गैसीय घटना है। और इसमें देखो, विलायक और विलेय दोनों के कण क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बाहरी दाब लगाओगे आप तो इसको रोक नहीं सकते, आप इसको रोका नहीं जा सकता है, ऐसा लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और वो होगा हमारा राउल्ट का नियम, फिर आदर्श अनादर्श विलयन, धनात्मक ऋणात्मक विचलन के बाद में असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना, और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।